नमस्कार दोस्तों। एक व्यक्ति होता है जो एक रिटायर्ड फौजी होता है। अब दोस्तों घर पर अकेला रहता है क्योंकि उसकी पत्नी का काफ़ी साल पहले देहांत हो जाता है और घर में सिर्फ अब उसके लड़के की एक बहू होती है, वो खुद रहता है। दोस्तों उसे चाय पीने का बहुत ज़्यादा शौक था और एक दिन वो चाय पीने के लिए अपनी बहू को आवाज़ लगाता है, लेकिन अपनी बहू सुनती नहीं है। और दोस्तों इसके बाद वो आवाज़ लगाते लगाते बहू के कमरे में एंट्री कर जाता है। और दोस्तों इसके बाद वो देखता है, और वो जो देखता है उसे देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और दोस्तों फिर वो चिल्लाकर अपनी बहू को ज़ोर से आवाज़ लगाता है, उसे खड़ी करता है। और दोस्तों उसके बीच जो होता है उससे आप सुनेंगे तो आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों कहानी में एंड तक बने रहिए। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारा चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है बिहार की। बिहार का एक परिवार होता है। उस परिवार के अंदर सिर्फ 3 लोग रहते हैं। दोस्तों परिवार का मुखिया का नाम अशोक पटेल होता है, जो कि रिटायर्ड फौजी होता है। कुछ ही साल पहले वो रिटायर होता है। उसके बेटे का नाम सुमन होता है और उसके बेटे की एक बहू होती है, उसका नाम श्वेता होता है। दोस्तों अशोक पटेल अपने बेटे की शादी करता है श्वेता से, और शादी के लगभग 1 साल बीत जाते हैं। 1 साल बीतने के बाद जो उसका बेटा होता है सुमन, वो परदेश बाहर कमाने के लिए चला जाता है। अब घर पर सिर्फ अपने बेटे की बहू और ससुर यानी अशोक पटेल ही बचते हैं। दोस्तों 1 साल का समय बीतने के बाद जैसे ही परदेश चला जाता है, अब उसकी बहू को अपने पति यानी सुमन की याद आने लगती है। रोज़ शाम का समय होता है, अपने पति से फ़ोन करती है और उसे आने की गुहार लगाती है, लेकिन वो उसे झूठे झांसे देकर उसे वहीं पर शांत कर देता है। कल आने वाला हूँ, परसों आने वाला हूँ, अभी नहीं आ रहा हूँ। इसी प्रकार कई महीने बीत जाते हैं। कई महीने बीतने के बाद रोज़ शाम के समय फ़ोन करके उसकी जो पत्नी होती है, जो अपने पति की याद में रोती है। इसी प्रकार रात भर वो सारी रात रोते रोते निकाल देती है। दोस्तों अब उसके घर में उसका ससुर होता है अशोक पटेल, वो घर पर ही रहता है और उसे बहुत ज़्यादा चाय का शौक होता है। दिन में 20-30 चाय पी लेता है। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि अशोक पटेल अपनी बहू श्वेता को चाय के लिए आवाज़ लगाता है। दोपहर का समय होता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन वो गहरी नींद में सोई हुई होती है, इस वजह से सुन नहीं पाती है। आवाज़ लगाते लगाते अशोक पटेल अपने बहू के रूम में चला जाता है, और जैसे ही दोस्तों रूम के अंदर जाता है, देखता है कि उसकी बहू श्वेता गहरी नींद में सोई हुई होती है, लेकिन जो उसके कपड़े होते हैं वो इधर उधर पड़े हुए दिखाई देते हैं। अब दोस्तों उसका ससुर ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने आँखों पर हाथ रखकर ज़ोर से अपनी बहू की तरफ चिल्लाता है। जैसे ही ज़ोर से चिल्लाता है, उसकी बहू खड़ी हो जाती है। कहती है कि ससुर जी क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? वो कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं दिन में चाय पीता हूँ, तो तुम्हें मेरी आवाज़ एक भी नहीं सुनाई दी। दोस्तों कहती है कि ससुर जी मैं नींद में सो रही थी, तुम्हारे बेटे के ख्यालों में खोई हुई थी, उनकी यादों में खोई हुई थी, इस वजह से सुन नहीं पा रही थी। दोस्तों इसके बाद श्वेता खड़ी होती है। खड़ी होकर तुरंत अपने ससुर के लिए चाय बनाने के लिए कहती है कि ससुर जी चाय कैसी पियोगे?
मीठी पियोगे या कम मीठा पियोगे। दोस्तों, तो अशोक पटेल होता है, कहता है कि बहू आज ऐसी क्या बात कर रही हो, क्या तुम मुझे और दिन चाय नहीं बनाती क्या, और दिन कैसी चाय बनाती हो, आज कैसी बहकी बहकी बात कर रही हो। दोस्तों, इसके बाद श्वेता कहती है कि ससुर जी, क्या मैं अकेली चाय बना कर लाऊं या आप भी रसोई में चढ़ रहे हो। दोस्तों, इसके बाद उसके ससुर अशोक पटेल को बहुत गुस्सा आता है, कहता है कि बहू आज कैसी बहकी बहकी बात कर रही है। दोस्तों, इसके बाद श्वेता रसोई में जाकर चाय बना कर लाती है, अपने ससुर को चाय का गिलास थमाती है और वहीं बगल में एक बेड पर बैठ जाती है। दोस्तों, उसका जो ससुर होता है अशोक पटेल सोचता है कि आखिर आज बहू ऐसे कैसे कर रही है, लेकिन दोस्तों उसका ससुर फौजी होता है और तुरंत समझ जाता है कि उसके पति यानी उसके बेटे सुमन को कई महीने भी हो चुके हैं और अभी शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। इस कारण कुछ जो बहू है उसकी तबीयत खराब है, इस कारण ऐसी बहकी बहकी बात कर रही है। दोस्तों, इसके बाद इस बार फिर अब अपनी बहू की बात सुनकर ससुर चला जाता है। दोस्तों, अब रोज़ की रोज़ उसकी बहू होती है यानी बेटे की पत्नी होती है, बहुत परेशान होती है और एक दिन रात में ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अब दोस्तों रोकर अपने ससुर के पास चली जाती है। ससुर सोचता है कि इतनी गए बहू क्यों आई है, उससे कहता है कि बेटा तुम इतनी रात गए मेरे कमरे में क्यों आई हो। दोस्तों, वो पूरी बात बताती है, वो अपने पति के बारे में पूरी बात बताती है कि अभी इतने दिन हो चुके हैं लेकिन वो आता नहीं है और मुझे इस तरह पागल बनाता है, झूठा झांसा देता है। दोस्तों, ये बात सुनते ही ससुर तुरंत समझ जाता है कि अब जो बहू है वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाती। दोस्तों, इसके बाद वो अपनी बहू से कहता है कि बहू अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि अगर तुम मुझे एक मौका दे सकती हो तो मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिश सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। दोस्तों, इसके बाद अगले दिन घर के अंदर खाना फाना बनाया जाता है। श्वेता खाना बनाकर अपने ससुर को अशोक पटेल को खिला देती है। खिलाने के बाद जैसे ही रात का समय होता है तुरंत वो अपने ससुर के कमरे में चली जाती है। ससुर कहता है कि बेटा आप क्यों आई हो। तो जो श्रोता कहती है कि ससुर जी आपने कहा था कि मुझे मौका दो, मैं उस मौके को आपको देने के लिए आई हूँ। और दोस्तों, इसके बाद कुछ ही देर में जो होता है ऐसा खेल चलता है दोस्तों कि दोनों के बीच जो खेल चलता है उससे सारे रिश्ते तार तार हो जाते हैं। दोनों अपनी अपनी इच्छाएं ख्वाहिश खूब पूरा करते हैं और रात भर इसी तरह उनका खेल चलता रहता है। फिर सुबह जैसे ही सुबह होता है दोनों अपने अपने रूमों में चले जाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार इसी चीज़ की उनको लत लग चुकी थी और रोज़ की तरह हर रोज़ ही इसी प्रकार एक खेल चलता रहता है। दोस्तों, फिर उसके बाद घर के अंदर उसका बेटा आ जाता है। बेटा आता है, अब बहू बड़ी खुश होती है और दोस्तों लेकिन उसको अपनी ससुर की आदत लग चुकी थी, इसलिए एक दिन सोते सोते जैसे ही रात में आंखें खुलती हैं अपने पति के बगल से खड़े होकर अपने ससुर के पास पहुंच जाती है। जैसे ही ससुर के पास पहुंचती है दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों, अब उसका जो पति सुमन होता है उसकी आंखें खुलती है, देखता है कि उसके बेड पर उसकी पत्नी श्वेता मौजूद नहीं है। दोस्तों, ये देखने के बाद जो सुमन होता है घर के अंदर देखता है, घर के अंदर जाकर देखता है तो जो अपने पिता का रूम होता है उसके अंदर देखता है कि जो ससुर और जो बहू का खेल चल रहा होता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपका मनोरंजन हो, आप ऐसी घटना ऐसी कहानियों से कुछ सीख सकें, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो
कान लेकर आते हैं। आगे भी इसी तरह की वीडियो कान लेकर आते रहेंगे। जब तक बने रहिए हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।